जय श्री राधे, हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स में। गुरु पूर्णिमा महोत्सव हो रही जो सीहोर में है, उसकी संक्षिप्त जानकारी पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो बताए गए उपाय और जो पत्र है उपयोगी, वह सब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। अनेक प्रकार के उपाय बताए हैं छोटे छोटे, वह इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। आप इस वीडियो में बनी रहे और जो दीदी भैया नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। चलते हैं कथा की ओर। गुरु पूर्णिमा महोत्सव कथा में गुरु जी ने बताया है कि गुरु जी ने कहा है कि आपको यदि गुरु मंत्र दिया गया है, आपकी ज़िंदगी विषम परिस्थितियों में फंसी हुई है, आर्थिक स्थिति खराब है, अनेक प्रकार की बीमारियां घिरे हुए हैं, तो आपको दिया गया गुरु मंत्र को मन में ही उच्चारण करना है और उच्चारण करते करते आपको सोचना है कि आपकी स्थिति है वह सुधर जाए। आपको गुरुदेव के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो पर भी आप शास्त्रों में द्वारा वर्णित गुरु मंत्र है उसका भी जाप मन में कर सकते हैं, जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम वासुदेव भगवते नमः, ओम नमः शिवाय, राम नाम का जाप, इस महामृत्युंजय का जाप, इस प्रकार आप कर सकते हैं। आपको अच्छे रास्ते नज़र ज़रूर आएंगे और सुधार लाभ ज़रूर मिलेगा। गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा है कि आप यदि कहीं पर जाते हो दार्शनिक स्थल पे तो आपको सबसे पहले आप मंदिर ढूंढते हो, मंदिर कहाँ पर है हम उसका दर्शन कर लेंगे। लेकिन यह सीहोर कुबेरेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पर लोग यहाँ आते हैं और एक कंकड़ शंकर को मात्र ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कहीं पर कंकड़ मिल जाए और कंकड़ कहीं हम पूजा करके अपने मनसा को पूरी कर सकें, अपनी भक्ति आराधना को पूरी कर सकें। चलते हैं अगली जानकारी की ओर जो गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा है कि आपको श्रावण मास में पूजा करने जा रहे हो, यदि शिवालय में यदि कोई अगर व्यक्ति अलग से दूध चढ़ा रहा है, बहुत ज़्यादा दूध चढ़ा रहा है, बहुत ज़्यादा बेलपत्र चढ़ा रहा है, तो दिखावे में आपको पूजा नहीं करनी है। आपके पास यदि थोड़ा बेलपत्र है, थोड़ा दूध है तो पर भी आप पूजा कर सकते हो। किसी दिखावे में या फिर छल से पूजा नहीं करनी है। आपको मन में भाव रखने हैं, भक्ति रखनी है और थोड़े से बेलपत्र, थोड़े से दूध से भी आप शिव का अभिषेक कर सकते हो, पूजा कर सकते हो। उससे भी आपको शिव की कृपा बनी रहेगी आप पर। कोई छलावा, कोई दिखावा से पूजा ना करे। यदि बेलपत्र ना हो तो शिव पर चढ़ी बेलपत्र को धो ले, फिर उसी बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर ले। इससे भी आप पर कृपा शिव की बनी रहेगी, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा है कि हम टीवी में, यूट्यूब में, फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन अभिषेक करवाते हैं श्रावण के मास की शिवरात्रि को। इस बार तो 2 श्रावण की मास है, अधिक मास होने के कारण तो 2 शिवरात्रि पड़ेगी श्रावण में, जिसका अभिषेक ऑनलाइन होगा। आप लोग भी कर सकते हो और लाभ उठा सकते हो। गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा है कि जो पशुपति व्रत कर रहे हैं और जो सावन की भी व्रत करते हैं, तो दोनों व्रत को एक साथ नहीं करने को कहा है। यदि आप पहले सावन के व्रत करते हो, सावन के सोमवार के, तो आप सावन के सोमवार का व्रत कीजिए। पशुपतिनाथ व्रत को उस समय के लिए छोड़ दीजिए। आपका सावन सोमवारी उपवास व्रत पूरा हो जाएगा, सावन चला जाएगा, उसके बाद आप पशुपतिनाथ को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं उपवास को। जैसे कि आपका मान लीजिए 3 सोमवार हुआ है पशुपतिनाथ वाला व्रत, तो आप सावन आ गया तो आप सावन को व्रत यदि आप करते हो, पहले से रखते हो, तो आप सावन का व्रत रखिए। और आपका जो बचा हुआ 2 पशुपतिनाथ है वह सावन के बाद भादो मास में कर सकते हो। इससे भी आपकी शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। यदि कोई प्रदोष का व्रत करता है तो पर भी सावन का व्रत आ गया है तो सावन को करिए। यदि कोई एकादशी का व्रत करता है, सावन का सोमवार पड़ गया तो सावन का व्रत करिए। इस प्रकार से गुरुदेव ने समझाया है कि आपको सावन मास यदि पहले से रहते आए हो, सावन सोमवारी का उपवास करते आए हो, तो आपका सावन का उपवास करना चाहिए। बाकी उपवास को अभी नहीं करनी चाहिए। शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। मंजू जी पत्र लेकर आई। मंजू जी ने पत्र में लिखा था कि गुरुदेव, मेरे पति है जो कि 12 साल से कोई कार्य नहीं करते हैं, फिर टीवी यूट्यूब में आपकी कथा सुनी, किसी ने कहा मंदिर की साफ़ सफाई करो, मंदिर साफ़ सफाई करने गए और आपकी कथा को टीवी पर सुने, यूट्यूब पर सुने।
कथा सुनते सुनते हम पर ऐसी कृपा हुई बाबा की गुरुदेव, जहाँ पर 12 साल से कोई काम नहीं था उसको काम मिल गया और साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी। बाबा ने तो हमें, बाबा की महिमा का क्या बखान करें गुरुदेव, बाबा ने तो हमें 4 व्हीलर दिला दिया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा है कि श्रावण मास में आपको यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ पर पास की शिव नदी में से जल लेकर, कांवड़ में जल लेकर आप सीहोर में अर्पित कर सकते हो। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और जो कांवड़ लाए रहोगे वह स्वयं की जिम्मेदारी होगी। आपको कांवड़ लाना होगा, लोटा लाना होगा और सिर्फ जल यहाँ से लेकर सीहोर के मंदिर में चढ़ाना होगा। फिर घर जाकर उस कांवड़ को घर पे रख दीजिएगा। 1 साल बाद देखिएगा कि आपके जीवन की स्थिति सुधार आ जाएगी, उन्नति आ जाएगी। इस प्रकार से गुरुदेव ने कहा। गुरुजी ने अगले उपाय सावन के लिए बताए हैं, आप इस उपाय को जरूर कीजिए। सावन में आपको 2 लोटा जल लेना है। आपके पास 2 लोटा नहीं हो तो 1 लोटा जल और 1 कटोरी ले लीजिए और आपको 2 धार वाला जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। ऐसा करने से माना जाता है कि सावन में गंगा और पार्वती दोनों पास ही रहते हैं और जिसको जल 2 धार वाला चढ़ाने से जो फल की प्राप्ति होती है, उन्नति होती है, इस सावन में आप प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव ने श्रावण मास की शिवरात्रि में एक नया उपाय बताया है, 5 दिए वाला। आपको पहला दिया शिवलिंग शिवालय के द्वार पे रखना है, जो कि गोल बाती और घी का होगा। फिर दूसरी दिया आपको बेलपत्र के नीचे रखना है, जो कि लंबी बाती का होगा। तीसरा दिया आपको आंवले पेड़ के पास रखना है। चौथा दिया आपको रखना है तालाब, कुएं, बावड़ी के पास, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा तो आप जल पात्र पर रखते हो वहाँ पर रख सकते हो। और 5वां दिया रखना है आपके घर के द्वार के पास, उसमें दिए का मुख बाहर की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से आप खुद ब खुद आपको नज़र आएगा कि आपके घर की स्थिति में सुधार हो रही है, उन्नति होगी, प्रगति होगी, लक्ष्मी धन की कभी समृद्धि की कमी नहीं होगी। गुरुदेव ने इस प्रकार से जानकारी दिया जिसको हम अपने मुख से आप तक पहुंचा रहे हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट में हर हर महादेव लिखना और सब्सक्राइब करना।